जैसे ही मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकला, मेरे मन में सर्वप्रथम प्रश्न यही उत्पन्न हुआ, ये फिल्म और बुद्धा इन ट्रैफिक जैम एक ही व्यक्ति ने बनाई है ना। अब देखिए, विवेक अग्निहोत्री की कई फिल्में इससे पूर्व भी मैंने देखी है और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि द वैक्सीन वॉर उन सबसे काफी अलग है और आश्चर्यजनक रूप से उत्कृष्ट भी। यह फिल्म एक सिनेमाई यात्रा है जो कई प्रश्न उठाती है, जिसमें से प्रत्येक का एक अनोखा और दिलचस्प उत्तर भी है। भारत की पहली बायोसाइंस फिल्म के रूप में प्रचारित यह फिल्म निश्चित रूप से इस दावे पर खरी उतरती है। प्रारंभ से ही यह फिल्म सावधानी पूर्वक कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के जवाब में भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के मार्ग का चित्रण करती है। यह फिल्म प्रारंभ से ही आपको सूचित करती है कि कथा कोविड की उत्पत्ति से लेकर भारत की कोविड से लड़ाई को लेकर है। कैसे चीन में यह वायरस उत्पन्न हुआ, कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे आइसोलेट करने से लेकर स्वदेशी वैक्सीन बनाने तक एड़ी चोटी का जोर लगाया, ये सब इसमें चित्रित है। इसे कई लोगों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जिसमें सबसे अग्रणी रहे आईसीएमआर के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर बलराम भार्गव, जिनकी भूमिका नाना पाटेकर ने आत्मसात की है। परंतु जो बात इस फिल्म को अलग करती है वह है महिला सशक्तिकरण का चित्रण, क्योंकि कोवैक्सीन के निर्माण में लगे वैज्ञानिकों में अधिकतम महिलाएं ही थी। इस तथ्य को बिना लाग लपेट के दिखाया गया है, ना कि जवान जैसी फिल्मों की भांति इस अवधारणा को तुच्छ बनाया गया है। द वैक्सीन वॉर कोविड-19 भ्रामक सूचना और पत्रकारों की आड़ में एजेंडा बांटने वालों के विरुद्ध भारत की दुर्गम लड़ाई का एक मार्मिक चित्रण है। फिल्म अपने प्रत्येक फ्रेम में व्यक्त भावना को प्रतिध्वनित करती है कि हां, इंडिया कैन डू इट। यह विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र के जुझारूपन और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। यदि फिल्म में कोई कमी है भी तो शायद इसकी लंबाई होगी। हालांकि इसमें शामिल विषयों के विशाल स्पेक्ट्रम को देखते हुए इसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। फिल्म अपने पूरे समय के दौरान आपको बांधे रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि कभी भी कोई सुस्त पल ना आए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। द वैक्सीन वॉर में प्रत्येक अभिनेता अपने संबंधित पात्रों के चित्रण के लिए प्रशंसा का पात्र है, परंतु कुछ असाधारण प्रदर्शन भी है जो विशेष सम्मान के योग्य है। आईसीएमआर के तत्कालीन निदेशक बलराम भार्गव की भूमिका में नाना पाटेकर ने दमदार अभिनय किया है। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति चुंबकीय है और फिल्म विंटेज नाना पाटेकर की कई झलकियां भी प्रदान करती है, जिसके लिए दर्शक कई वर्षों से लालायित थे, माई सेल्फ इंक्लूडेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक डॉक्टर प्रिया अब्राहम के रूप में पल्लवी जोशी फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। उनका चित्रण भावनात्मक और सम्मोहक दोनों है, जो उनके चरित्र में गहराई लाता है। साथ में नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी एक गतिशील ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाते हैं जो कहानी में गंभीरता जोड़ते हैं। यही नहीं, यार राइमा सेन का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, जो भारत के पतन की आशा करने वाले इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से चित्रित करती है। अपने प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों से वास्तविक तिरस्कार को उजागर करने की उनकी क्षमता सराहनीय है। एक ऐसी भूमिका है जिसे उद्योग में बहुत कम सुपरस्टार निभाने का साहस करेंगे और राइमा सेन इसे बहुत कुशलता से निभाती है। तो 100 की सीधी एक बात, द वैक्सीन वॉर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारत की अदम्य भावना के लिए एक अद्भुत ट्रिब्यूट है। यह देश की वैज्ञानिक शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में उसके जुझारूपन और फेक न्यूज पर सत्य की शक्ति का उत्सव मनाता है। विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर एक विचारोत्तेजक और प्रभावशाली फिल्म पेश की है, जो आपको देश की क्षमता और यहां तक कि सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर नए सिरे से गर्व करने की भावना से भर देगी। इसे मिस करने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिएगा।